Hello everyone, good evening. So this is Ajay and now you're watching JKSSB online tutorial. So आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के ऊपर। ये चैप्टर बेसिकली आपका केमिस्ट्री से आता है, ठीक है। ये केमिस्ट्री का चैप्टर आपका, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बेसिकली इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं, एटलीस्ट मैंने लास्ट 10 से 15 साल के पेपर उन सबको एनालिस करके वहाँ से जितने कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट को आपको इस चैप्टर में मैंने इंक्लूड किया है। आप कोई भी पेपर उठा लो, इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। और अगर JKSSB किसी भी एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगी वो यही से निकलेगा। सो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म करने वाले हैं। जैसे हमने फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट करा और विटामिन्स का यूनिट करा, वो दो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपके हर एक क्वेश्चन उन दोनों टॉपिक से निकलेंगे। वैसे ही हम लोग मेटल और नॉन मेटल स्टार्ट कर रहे हैं और आई होप इसको बहुत अच्छे से हम कर भी लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो भी बच्चे ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं और अच्छा कंटेंट उनको नहीं मिल पा रहा है तो वो उन बच्चों तक पहुंच पाए जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल क्या होता है इसको मैं थोड़े टाइम के बाद डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले इससे जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब लिख लीजिए, एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ की सबसे ऊपरली लेयर है, बेसिकली आपकी अर्थ की 3 लेयर बनाई होती हैं ऐसे, 1 2 3। इसको बोलते हैं, सबसे ऊपर वाली को इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको बोलते हैं मेंटल और इसको बोलते हैं कोर। ये 3 लेयर हैं। ये बेसिकली आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है। जो सबसे ऊपर लेयर है इसमें कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले इसमें कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं मैं उसको आपको बताता हूँ। और हाँ, जो भी बच्चे मेरी क्लास का नोट्स बना रहे हैं, जिसकी भी हैंड राइटिंग अच्छी है, तो एक बार आप मेरे को अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो नोट सेंड करना कि आप किस तरीके से बना रहे हैं, ताकि हम बच्चों को वो नोट्स भी प्रोवाइड कर सकें जिसका हैंड राइटिंग अच्छा होगा, ठीक है। आप कोशिश करना एक बार कि वाइट पेज पे बना रहे हो आप। अगर वाइट पेज पे कोई भी बच्चा नोट्स बना रहा है तो वो मेरे इस नंबर पे नोट्स की एक बार पिक सेंड करना कि किस तरीके से आप नोट्स बना रहे हो। जिसको भी लगता है कि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है और उसके नोट्स अच्छे हैं तो प्लीज़ एक बार इस नंबर पे मुझे अपने नोट सेंड कर देना कि आप किस तरीके से बना रहे हो, ठीक है। चलिए, तो एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट वो कौन कौन से होते हैं मैं एक बार आपको अच्छे से बता देता हूँ, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। सबसे पहले नंबर लिख लीजिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप लिख लीजिए एक बार सिलिकॉन, देन आप लिख लीजिए एल्यूमिनियम, ठीक है। और लास्ट पे लिख लीजिए आयरन। बच्चों को लगता है आयरन सबसे ज़्यादा मिलता है। देखो, अर्थ क्रस्ट मतलब जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उस लेयर में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, ऑक्सीजन। अब आप बोलोगे सर ज़मीन के नीचे कौन सी ऑक्सीजन होती है। देखो, ज़मीन के नीचे वाटर होता है, इस वाटर के अंदर ऑक्सीजन आ रहा है, तो मतलब डायरेक्टली ऑक्सीजन नहीं होता बट मेटल के साथ मिक्स होकर ऑक्सीजन आता है, ठीक है। ये बेसिकली ये मेटल नहीं है, ये पूरा आपका मेटल नहीं है, ठीक है। जैसे आपका हो सकता है FeTO3, इसके साथ भी ऑक्सीजन आ रहा है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है आपका क्रस्ट में। उसके बाद ये आता है आपका मेटलॉइड के अंदर। देखो, मेटलॉइड एक सेमीकंडक्टर होता है जो किस किस के, जो मेटल और नॉन मेटल के बीच बीच में आता है, जिसकी थोड़ी प्रॉपर्टी मेटल की तरह होती है, वो थोड़ी प्रॉपर्टी नॉन मेटल की तरह होती है। उन दोनों के बीच में आने वाला जिसको आप सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हो। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम और आयरन, ये दोनों क्या है, मेटल। अभी मैं आपको मेटल नॉन मेटल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने वाले बार बार एग्जाम में, देखो आप ल्यूशन की बुक लो, हरिहंत की लो, दुनिया की कोई भी बुक उठा दो, आपका हर एक क्वेश्चन बनेगा। एक बार मेटल नॉन मेटल मेरा पूरे से पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। चलो, तो अब देखो, अगर पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, आपकी अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा है। तो अगर एलिमेंट की बात होगी तो ये सारे के सारे एलिमेंट है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सारे एलिमेंट है।
तो उस एलिमेंट की बात होगी तो आंसर होगा आपका, उसका आंसर शुड बी ऑक्सीजन. बट इफ आई टॉक अबाउट मेटल, मोस्ट अबंडेंट मेटल, अबंडेंट होता है प्रचुर मात्रा में, जिसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो. तो अगर मैं मेटल की बात करूँ, सबसे ज़्यादा मेटल कौन सा अर्थ क्रस्ट में, तो उसका आंसर होगा एल्यूमिनियम. क्या होगा? एल्यूमिनियम पाया जाता है. क्वेश्चन अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा है, देन एलिमेंट होगा ऑक्सीजन. अगर पूछा जाए कि मेटल कौन सा है, तो मेटल होता है आपका एल्यूमिनियम. अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर या मेटलॉइड कौन सा है, तो उसका आंसर होगा सिलिकॉन. क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा जा सकता है. दोबारा से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा. सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, उसका आंसर है ऑक्सीजन. सबसे ज़्यादा मेटल कौन सा पाया जाता है, उसका आंसर है एल्यूमिनियम. सबसे ज़्यादा मेटलॉइड कौन सा पाया जाता है, उसका आंसर है सिलिकॉन. किसकी बात कर रहा हूँ? अर्थ क्रस्ट की. इस पॉइंट से दुनिया भर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं. ये तीनों क्वेश्चन पता नहीं हजारों बार एग्जाम में पूछे गए होंगे. ठीक है. उसके बाद एक नोट करके लिखना. देखो मैं बोल रहा हूँ कॉपी पे अच्छा सा एक नोट्स कौन बना रहा है, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही नोट्स कौन बना रहा है अच्छे से मुझे सेंड कर देना एक बार. ठीक है. व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया आपको, लेकिन हाँ कॉल मत करना इस नंबर पे. ठीक है. तो चलो नोट एक आपको पूछा जाए, इन ह्यूमन बॉडी मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट. हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है. क्या होता है? ऑक्सीजन होता है. तो ये थे कुछ फैक्चुअल पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है. देखो इस मुझे पता है कि केमिस्ट्री बच्चों की अच्छी नहीं होती है, इसलिए मैं बिल्कुल डीप में जाके आपको चीज़ें नहीं समझाऊंगा. मैं आपको वो चीज़ें सारी एक क्लियर कर दूंगा जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है. लास्ट 10-15 साल में जो भी पेपर आए, मैंने हर एक पेपर का एनालिसिस किया है. मैंने सेंटर के, स्टेट के सारे पेपर देखे हैं. ठीक है. आप चाहे कोई भी बुक देख लेना, आपके हर एक क्वेश्चन निकलेगा. अब दोबारा से मेरे साथ एक बार रिपीट करिएगा. सबसे पहले एलिमेंट की बात करें कि अर्थ के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मेनली पाए जाते हैं. सबसे पहले मैंने बोला ऑक्सीजन. ऑक्सीजन डायरेक्टली ना होके इनडायरेक्टली होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा है. लेकिन अगर मैं बात करूँ सर सबसे ज़्यादा मेटल कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? मेटल एल्यूमिनियम है. सबसे ज़्यादा मेटलॉइड कौन सा है? तो सिलिकॉन है. तो ये क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं. और आपकी ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है एलिमेंट? ऑक्सीजन पाया जाता है. ठीक है. चलो अब मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ मेटल एंड नॉन मेटल का. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल. देखो ऐसा नहीं है कि जो भी सॉलिड होगा मेटल होगा, जो लिक्विड है वो गैस होगी, या गैस होगा वो नॉन मेटल होगा. ऐसा कुछ नहीं है. इसकी प्रॉपर्टी भी होता है, क्योंकि ऐसे कुछ मेटल हैं जो लिक्विड फॉर्म में भी हैं, ऐसे कुछ गैसेस हैं जो कुछ नॉन मेटल है जो सॉलिड फॉर्म में भी हैं. तो इसलिए इस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. जो इसका केमिस्ट्री का टॉपिक और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके साथ क्लियर कर देता हूँ. एक है मेटल एंड एक आपका नॉन मेटल. दोनों का कंसेप्ट बताता हूँ और यहाँ से 5-5 पॉइंट छोटे छोटे निकलेंगे, वही आपका क्वेश्चन बन जाएंगे. ठीक है. वही को आपके क्वेश्चन बन जाएंगे. तो मेटल की बात करें अगर हम, तो मेटल का मतलब होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है. इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये रिलीज कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. चलो इसको ऐसे कर लो कि ये इलेक्ट्रॉन मान लो दे रहा है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसको बोलते हैं केटाइन. क्वेश्चन आता है एग्जाम में, केटाइन कब बनते हैं? जब चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. केटाइन के ऊपर कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. केटाइन कब बनते हैं? ये बनते हैं फॉर्म्ड बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन. जब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, जब वो इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को. देखो इलेक्ट्रॉन होता है क्या, थोड़ा सा याद कर लेना. एक एटम होता है, एक बोलते हैं वो सबसे एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है. कोई भी चीज़ बनी है वो एटम से बनी है. पेन बना है एटम से बना है. जो सबसे छोटा पार्टिकल्स है उसको बोलते हैं एटम. इसके छोटे पीस आप नहीं कर सकते. फर्दर इसको आप पढ़ सकते हो, लेकिन इसके छोटा पीस नहीं कर सकते. एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोला गया, इसको बोला गया. तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा है? एटम्स. हमारी बॉडी का क्या होता है? सेल होता है. एटम्स कैसे बनता है स्ट्रक्चर? बेसिकली एक सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इसके इर्द गिर्द क्या घूमते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रल के ऊपर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रल के ऊपर जिसका नाम ही न्यूट्रल है तो उसके ऊपर नो चार्ज.
ठीक है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बैलेंस एक अपोजिट फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। जैसे आपकी अर्थ क्या कर रही है, सन के इर्द गिर्द घूम रही है, किसकी वजह से, अट्रैक्शन की वजह से। सेम जैसे पॉजिटिव, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इसका नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों अट्रैक्ट करते हैं, इसकी वजह से इसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यही इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं आपके एलिमेंट कौन सा है। और ये जब किसी को रिलीज, किसी को देता है अपना एलिमेंट, आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, उसको बोलते हैं रिलीज करना। तो कैटाइन कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जाता है, फाउंड बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन दोगे तो आपके क्या बनेंगे, केटाइंस बनेंगे। केटाइंस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्वेश्चन हो गया आपका, केटाइन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो एक तो ये पॉइंट याद रखना, केटाइन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा पॉइंट याद रखना कि केटाइन बनते कब है, जब आप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हो। अगला पॉइंट लिख लो, इसी को बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। इसको बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हो उसको बोला जाता है, मेटल क्या होते हैं, मेटल आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और आपको पूछा जाएगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो आंसर लिख लो लिथियम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो मैंने आपको बोला, आपको मैं हर एक पॉइंट बता दूंगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार ये चैप्टर पढ़ लेना, उसके बाद कहीं से ही पढ़ लो, आपको सब कुछ आता होगा चैप्टर का। तो इस पॉइंट से मैंने आपको कितने पॉइंट बता दिए कि केटाइन बनते हैं यहाँ पे मेटल के अंदर। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से केटाइन बनते हैं। चार्ज का आता है पॉजिटिव, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। और इसको बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो ये याद कर लेना, इसका नाम है लिथियम। तो यहाँ से कितने पॉइंट हमने पढ़े, एक तो हमने पढ़ा कि मेटल, जो मेटल होते हैं ये कौन से मेटल किसको बोला जाता है। आप जब भी कोई पूछेगा मेटल किसको बोला जाता है, आप बोलोगे जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है उसको बोला जाता है एटम, मेटल्स। और मेटल क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, लिथियम। आपको पूछा जाए रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, सर जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाएंगे, चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। सबसे रिड्यूसिंग जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो कौन सा होता है एजेंट, वो होता है लिथियम। आई होप ये समझ पाए होंगे। अब इसके साथ मैं आपको नॉन मेटल बताता हूँ, वो इसका आसान है बिल्कुल, इसका अपोजिट हो जाएगा वो। चलो एक पॉइंट इसका ऐड कर लो आप, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन। क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। मेटल में जो ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन। इसको रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये खुद रिड्यूस होता जाता है। जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है खुद ये कम हो जाता है, इसलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोला गया। आपको पूछा जाएगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा, तो लिथियम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ये बहुत जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। तो इस पॉइंट से आपको ये याद रखना, ये मैं इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि केमिस्ट्री बच्चों के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। मैं चाहता हूँ आपको क्लास में साथ साथ याद हो जाए। मैंने अभी तक आपको बताया कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन होता है। पूछा जाए मेटल कौन सा है, तो आंसर एल्यूमिनियम होगा। पूछा जाए सबसे ज़्यादा नॉन मेटल मेटलॉइड कौन सा है, जिसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं, वो सिलिकॉन होगा। हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा है, वो है आपका ऑक्सीजन। फिर मैंने आपको बताया कि मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस क्या है। आज के बाद आप मेटल नॉन मेटल को ऐसे नहीं याद करोगे कि कोई भी सॉलिड फॉर्म उसको मेटल बोलते हैं, अगर नहीं सॉलिड उसको लिक्विड बोलते हैं या नॉन मेटल बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई पूछेगा आपको मेटल क्या है, आप बोलोगे सर मेटल वो है जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो अपने आप में कम होता है। कैसे सर, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना ही क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन जब रिलीज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसको हम केटाइन बोलते हैं। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल क्या करता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जो भी मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको बोला जाता है नॉन मेटल। और इस गेन करने को बोला जाता है एनाइन। क्या बोला जाता है, एनाइन। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का साइन होता है, ये नेगेटिव आता है। ये देखो इसके ऊपर नेगेटिव आया, नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब एनाइन बन रहे हैं इसके। क्या बन रहे हैं, एनाइन बन रहे हैं इसके। उसके बाद इसको बोला जाता है क्या, रिडक्शन। क्या बोला जाता है, रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन होता है, ये रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन का गेन करना उसको बोलते हैं रिडक्शन।
ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का गेन करना उसको बोलते हैं रिडक्शन। अब इस पॉइंट के जैसे इसका रिड्यूसिंग एजेंट था, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और मैं बोलूँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है, विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, उसका नाम होगा फ्लोरीन। क्या होगा, फ्लोरीन। तो ये क्वेश्चन कुछ फैक्चुअल हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, फ्लोरीन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते कौन से हैं सर, जो नॉन मेटल होते हैं। कौन से होते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल किसको बोला जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे उसको बोला जाता है, जो नेगेटिव चार्ज बनेगा। कुछ भी लेना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, कुछ देना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि एक पॉजिटिव इंसान ही किसी को कुछ दे सकता है। तो समझ जाना, किसी को कुछ दे रहा है इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कुछ ले रहा है उसके ऊपर नेगेटिव, और नेगेटिव आने का मतलब एनाइन, जिसको बोला जाता है रिडक्शन। जिसको बोला जाता है रिडक्शन, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिडक्शन। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा रिडक्शन किस में होता है, आंसर होगा नॉन मेटल में। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है, नॉन मेटल। कोई इलेक्ट्रॉन गेन करे उसके ऊपर क्या बनते हैं, उसमें कैटाइन बनते हैं, एनाइन बनते हैं, आप बोलोगे एनाइन बनते हैं। नॉन मेटल को और क्या बोला जाता है सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये बढ़ते हैं, ऐड करते हैं। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोला जाए तो आंसर होगा फ्लोरीन। आई होप मेटल नॉन मेटल का आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। चलो मेटल का कॉन्सेप्ट के लिए मैंने एक दो एग्जांपल लिखी हैं। मेटल होता क्या, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो, मेटल के साथ जब आपका ऑक्सीजन मिलता है, कोई भी मेटल है उसके साथ जब आपका ऑक्सीजन मिलता है तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है। अब आपको ये नहीं पता होगा कि बेसिक क्या होता है, बेसिक क्या होता है, और एक हो सकता था एसिडिक इन नेचर। देखो, बेसिक और एसिडिक में थोड़ा सा डिफरेंस समझा देता हूँ, क्योंकि ये एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। आपका एक पीएच स्केल होता है मेजरमेंट करने के लिए, एसिड कोई चीज़, ये 7 होता है, ये न्यूट्रल होता है, ये होता है न्यूट्रल। इससे कम वैल्यू आएगी, ठीक है, 0 से लेके 14 तक वैल्यू होती है। इससे कम आएगी, जैसे 6.7 आ गई, 6 आ गई, कुछ भी आ गई, तो ये बनते हैं सारे एसिड। जितनी वैल्यू कम होती चली जाएगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो एसिड है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। और वो भी कौन सा, कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट एक होता है डाइल्यूट, कंसनट्रेट मतलब जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा पानी कम होता है। तो कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, इसको किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे जिसको आप तेजाब तेजाब बोलते हो, ये किसी के ऊपर पड़ते ही जल जाएगी चीज़, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। क्यों, क्योंकि इसका पीएच बहुत कम है। और इसके ऊपर चलते जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, बेसिक। आपको बोला जाए जिसका पीएच 7.1 है वो क्या है, तो वो स्लाइटली बेसिक है, वो बेसिक है। अगर पीएच 7 से कम हो जाए उसको एसिड बोला जाएगा। तो ये एक स्केल होता है जिससे आप मेजर करते हैं कोई चीज़ एसिड है कि बेस है, ठीक है। ये एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा सा बता दिया। इसको बोला जाता है रिचटर स्केल, रिचटर स्केल इसको बोला जाता है, जिससे आप पीएच वैल्यू मेजर करते हो। 7 से ऊपर बेसिक, 7 से नीचे एसिड। और ये आपका जो मेटल है ये क्या होता है, ये बेसिक ही नेचर होगा जब भी आपका ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है। जैसे देखो, सोडियम मेटल है, ये एक मेटल है, इसके साथ ऑक्सीजन मिल गई तो क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड, इसका मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। ये मेटल ऑक्साइड है। ये कौन सा है, ये बेसिक इन नेचर है। कैसा है, ये बेसिक। अब आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, आप याद कैसे रखोगे। मान लो आपको कोई भी एग्जांपल दिया, पूछा जाए कि बताओ ये कौन सा नेचर है इसका, तो जिसमें भी लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन होंगे, लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन होंगे, वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। मान लो एग्जाम्पल में किसी में ऑक्सीजन 2 थे, किसी में 1 था, किसी में 3 थी, किसी में 4 थे। मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा, आप बोलोगे ये जिसके साथ ऑक्सीजन होगा। जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाएगा ये एसिड बनते जाएंगे। मैं आपको ट्रिक बता दिया, कुछ भी पूछे आपको एग्जांपल देके बताओ इसमें सबसे ज़्यादा एसिड कौन सा है, बेसिक कौन सा है, तो बेसिक का एग्जांपल होता है सीधा सीधा, जिसमें ऑक्सीजन जितने कम होंगे उतना ज़्यादा बेसिक होगा। ऑक्सीजन बढ़ते चले जाएंगे वो चीज़ एसिडिक होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने समझाने के लिए लिखा कि मेटल ऑक्सीजन मिलने के साथ मेटल ऑक्साइड बनता है, ये बेसिक इन नेचर होते हैं सारे। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, देखो प्रॉपर्टी लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसकी मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। अच्छा, इसको रिचटर, इसको पीएस स्केल बोला जाता है, बहुत सॉरी गलती होगी मेरे से,
PS स्केल होता है जिसकी वैल्यू 0 से 14 होती है, वो रिक्टर स्केल तो आपका अर्थक्वेक मापने के काम आता है, इसकी 10 तक रीडिंग होती है। तो ये लिख लेना, ठीक है, ये करेक्शन कर लेना। PS स्केल बोलते हैं। PS स्केल का क्वेश्चन आएगा कि आपका उसकी मेजरमेंट यूनिट कहाँ तक होती है, आप बोलोगे 0 से लेकर 14 तक उसकी रीडिंग होती है। 7 न्यूट्रल, 7 से कम एसिड, ऊपर बेस, ठीक है। और ये भी मेटल ऑक्साइड सारे के सारे क्या होंगे, एसिड बेसिक इन नेचर होंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी लिख लीजिए आप, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये मेटल की प्रॉपर्टी है कि नहीं, ये आपने सब देखी हुई है, मेटल आपने सब देखी, सब आपने मेटल हर एक चीज़ देखी हुई है, जैसे स्टील वगैरह सब मेटल है वो। तो मेटल ऑक्साइड क्या होता है, सबसे पहले ये क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। मेटल कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, ये तो मैंने आपको बता भी दिया। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, लिख लेना आप मेटल ऑक्साइड। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसे मेटल जो आपकी क्या रिलीज करते हैं, बिच फॉर्म्ड एम्फोटेरिक क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है जो मेटल में एसिड और बेस दोनों बनाए, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड लिख लो, ऑक्साइड। ये क्या होता है, जो एसिड प्लस बेस दोनों चीजें बनाए। एम्फो का मतलब होता है डबल, एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड और बेस दोनों बनाए। आपका जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, ये मैंने आपको बता दिया, मेटल की प्रॉपर्टी होती है। मेटल जो आपका क्या बनाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, जो एम्फोटेरिक का मतलब इसमें एसिड और बेस दोनों बनाए। तो इसके लिख लो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, जो सबसे ज़्यादा एम्फोटेरिक होता है वो कौन सा होता है। सबसे पहले नंबर पे आता है एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम आपका मेटल होता है, ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। ये एसिड और बेस दोनों बनाता है, ठीक है, जब ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है तो ये एसिड बेस दोनों बनाता है। सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया आपका एम्फोटेरिक, वो है एल्यूमिनियम। ये क्वेश्चन याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चों को केमिस्ट्री समझ बिल्कुल नहीं आती, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं चीज़ें आपको फैक्चुअल पढ़ा रहा हूँ, इसको याद कर लो, ठीक है, इसको याद कर लो। अगर दूसरा भी रखना, वैसे दूसरी की जरूरत होती नहीं है, तो जिंक याद कर लेना, ठीक है, जिंक। तो सबसे ज़्यादा आपको बोलेगा एम्फोटेरिक, तो एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड और बेस दोनों बनाता हो। तो ऐसा कौन सा मेटल ऑक्साइड है, वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई कि बेसिक इन नेचर होता है, जो आपका मेटल ऑक्साइड बनता है मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होके, उसको बोलते हैं बेसिक इन नेचर, पहली बात। दूसरी मैंने बताया मेटल जो कि क्या बनाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, वो कौन सा सबसे ज़्यादा एम्फोटेरिक, वो है एल्यूमिनियम। क्वेश्चन आता है ये मेटलों में, आपको डायरेक्ट चीज़ें पूछी जाएंगी। सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा होता है अर्थ क्रस्ट में, सबसे ज़्यादा मेटल कौन सा होता है, मेटल किसको बोलते हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट उसको क्या बोलते हैं। यहाँ से अभी तक मैंने आपको 20-25 क्वेश्चन करवा दिए ये छोटे से पॉइंटों से। एक पॉइंट और लिख लो, एक एक्स्ट्रा पॉइंट छोटा सा ऐड कर लीजिए, ओर ऑफ एल्यूमिनियम। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ओर ऑफ एल्यूमिनियम किसको बोलते हैं। देखो ओर होती क्या बेसिकली, मैं आपको और समझा देता हूँ। और बेसिकली होती है, कोई भी आपने मान लो जमीन से कुछ मेटल निकाला, उस मेटल में ऑक्सीजन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, आयरन भी होगा, गोल्ड भी, सब कुछ होगा। लेकिन उसमें अगर मान लो कुछ ज़्यादा मात्रा में आपने उसको प्यूरिफाई करके अलग अलग करा, जैसे भी मेथड होते हैं, उसमें से अगर एल्यूमिनियम ज़्यादा निकल गया, एल्यूमिनियम ज़्यादा निकल गया, खर्चा कम हुआ और चीज़ें अच्छी मिल गई आपको, तो उसमें से जिसमें से एल्यूमिनियम निकल गया उसको बोलते हैं ओर। तो एल्यूमिनियम की ओर में एल्यूमिनियम ज़्यादा होगा, सबकी अपनी अपनी ओर होती है। तो बेसिकली ओर किसको बोलते हैं, जिसमें कम खर्चे में ज़्यादा एल्यूमिनियम निकल गया उसकी ओर। इसकी इंपॉर्टेंट जो एक ओर है, सबसे पहले आप लिख लो बॉक्साइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी ओर है एल्यूमिनियम की, यहाँ से एल्यूमिनियम निकलता है, ठीक है। कभी कभी इसका फॉर्मूला ही पूछा जाता है, Al2O3 एक्स मोलिकुलर वाटर। तो एक्स कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 तक, ये फॉर्मूला ही पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि बॉक्साइट किसकी ओर है, तो इसका आंसर होगा सर ये एल्यूमिनियम की ओर है। साथ में 2 और है, मैं वो भी लिखवा देता हूँ, ठीक है। लिख लो कोरंडम, और एक होता है क्रायोलाइट, ठीक है। ये होता है Al2O3 एंड देन क्रायोलाइट होता है आपका, इसका फॉर्मूला भी लिख लो आप, Al2NaF6, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है
कि एल्यूमिनियम की ओर किसको बोला जाता है। आज की क्लास की लास्ट प्रॉपर्टी लिख लीजिए, कल मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आ जाइए। मैंने एल्यूमिनियम का एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया। जितने भी आपके मेटल्स होते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन होने की वजह से, रिफ्लेक्शन मैंने आपको बताया नहीं अभी ना, रिफ्लेक्शन क्या होता है, कोई चीज़ आई टकरा के वापस चलेगी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये लाइट का टॉपिक है, रिफ्लेक्शन होता है। और एक होता है रिफ्रैक्शन, आई और आर पार चलेगी, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, property of metal, all metal have luster चलो ऐसे लिख लो, जितने मेटल होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, लस्टर। लस्टर मतलब जो चमक देते हैं। देखो मेटल सारे चमक देते हैं आपकी, एल्यूमिनियम ले लो, सिल्वर ले लो, सारे चमक देते हैं। तो जितने मेटल हैं ऑलमोस्ट क्या करते हैं, इन जनरल लिख लो, इन जनरल ज़्यादातर सारे मेटल क्या होते हैं, वो लस्टर होते हैं। किसकी वजह से, क्योंकि वहां से रिफ्लेक्शन होता है। बेसिकली आपको दिखने का प्रिंसिपल भी ये होता है। मान लो ये आपका मेटल है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन तभी तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे पाता है। जैसे यहाँ पे लाइट पड़ी, इन इलेक्ट्रॉन की वजह से लाइट यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्शन होगी, और यहाँ पे थी आपकी आंख जो इसको देख रही थी। आपको हमेशा वही चीज़ दिखती है जो किसी चीज़ के ऊपर टकरा के आती है, और वो लाइट टकरा के आपकी आंखों तक जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन होना। और यही लाइट आपकी आंखों तक जा रही है इससे टकरा के, इसलिए आपको ये दिखा, अदरवाइज ये दिखता ही नहीं आपको मेटल। तो सारे के सारे मेटल क्या होते हैं, लस्टर होते हैं, चमक होती है इनकी अपनी। क्यों, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये रिफ्लेक्शन कर पाता है। रिफ्लेक्शन की वजह से आप चीज़ें देख पाते हो। अगर आपको ये पेन दिख रहा है, वजह क्या है, क्योंकि इसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है वो टकरा के आपकी आंखों तक जा रही है, इसलिए आपको दिख रहा है। इसकी जो बैक साइड पे, इस साइड मेरे वाली साइड है, तो ये आपको नहीं दिख रहा होगा इस पर क्या लिखा हुआ है, ये मुझे दिख रहा है क्योंकि इसकी लाइट टकरा के मेरी आंखों तक आ रही है, इस साइड वाली टकरा के आपकी आंखों तक जा रही है, इसलिए आपको दिख रहा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होने की वजह से ही आपको मेटल क्या होते हैं, लस्टर होते हैं, जो चमक देते हैं। तो ये थी आपकी मेटल नॉन मेटल की पहली क्लास, और आई होप कि आप थोड़ा सा चीज़ों को समझ पाए होंगे। कॉपी पे अच्छे से लिखिए, नोट डाउन करिए और इसको रिवाइज करिए, क्वेश्चन यही से आएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक बार रिकैप कर देता हूँ आज की क्लास को। सबसे पहले मैंने मेटल पढ़ाया, मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, क्रस्ट में कौन कौन से पाए जाते हैं एलिमेंट, और मेटल और नॉन मेटल कौन से होते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, मेटल किसको बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, किसको बोलते हैं, रिड्यूस। स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, लिथियम। सर मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इसलिए तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोला गया। और इलेक्ट्रॉन रिलीज करना उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस को, ऑक्सीडेशन होना। और इलेक्ट्रॉन जब कोई दे रहा है, रिलीज कर रहा है, उसके ऊपर कौन से आयंस बनते हैं, दैट इज केटाइंस, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसी का उल्टा यहाँ पे नॉन मेटल्स होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछेगा एग्जाम में सीधा सीधा, पॉइंट सारे याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। मैंने आगे क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जब मेटल की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन से मिलके वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और ये सारे के सारे मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटल ऑक्साइड सारे क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। और मैंने बोला कैसे याद रखना बेसिक, जिसमें ऑक्सीजन सबसे कम होंगे वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। तो पहली प्रॉपर्टी में हमने यही लिखी, और इसको मेजर करते हैं, एक पीएच स्केल होता है जिसकी रीडिंग 0 से 14 तक होती है, और 7 से ऊपर वाला बेसिक, 7 से नीचे वाला बेस। जो आपका ब्लड होता है, ब्लड वो स्लाइटली बेस होता है, उसका पीएच 7.2 7.3 के करीब करीब होता है। ठीक है, जो खट्टा टेस्ट देगा वो एसिड होता है, जो नमकीन देगा वो बेस होता है। लेकिन हर चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते। आपको पॉइजन दिया जाएगा, पॉइजन क्या उसको टेस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। चलो, बेसिक इन नेचर होता है कौन, मेटल ऑक्साइड। मेटल विच फॉर्म्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कौन सा होता है वो, एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड बेस दोनों थे, वो होता है आपका एल्यूमिनियम और जिंक। सबसे पहले एल्यूमिनियम, मैंने आपको एल्यूमिनियम की और भी बता दी, कौन सी होती है, वॉक्साइड, वॉक्साइड। ठीक है, जिसका फॉर्मूला था Al2O3XHO2। तो ये याद रखना, इसको ना भी रखो तो ये इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट इसको याद रखना। ठीक है, उसके बाद मैंने अगली प्रॉपर्टी बताई कि मेटल की चमक होती है, अपनी मेटल की चमक होती है। वजह, क्योंकि मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वो क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है, और रिफ्लेक्शन आपकी आंखों तक जाती है, जिसकी वजह से वो चमक देते हैं। ठीक है, चलो अगली क्लास को हम कल कंटिन्यू करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा, और अगली क्लास में मिलते हैं। इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, और बाद में इसके हम MCQs भी प्रैक्टिस करेंगे। सो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।